बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 6.1 का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको 6 चैप्टर के हवाले से बता चुकी हूँ कि 6 चैप्टर में आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के ऊपर हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में लिखी हो तो कैसी होती है, और फिर उस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के ऊपर हमने किस तरह से वर्किंग करनी है, चेक करने के लिए कि क्या वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं। मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी, वो क्या कंडीशंस होती हैं जो आपने लगानी है। इस वक्त आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है और बज़ाहिर ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दो वेरिएबल्स के अंदर है, एक्स और वाई, इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये सेकंड डिग्री जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मैंने आपको पढ़ाई थी वो नहीं आपको लग रही होंगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें वाई स्क्वायर नहीं है। आपको वो दो टर्म्स जो है वो यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है। तो देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि एग्जामिन वेदर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यानी कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, आपने ये चेक करना है कि वाकई ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और करती है या नहीं करती। और अगर करती है तो देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जो स्ट्रेट लाइंस छुपी हुई हैं उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को आप अलग अलग करके हमें निकाल के दिखाएं। ठीक है, तो ये दो काम आपने करने हैं जी। तो इसमें मैं आपको जी, तो इसमें ऐसा करते हैं कि अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की है वो लिख लेते हैं, और वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आप उसका कंपैरिजन अपनी इस इक्वेशन के साथ कर लें। इसको रखते हैं जी साइड पे। अब चलते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ। जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये थी जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इसका कंपैरिजन करें अपनी इस गिवन इक्वेशन के साथ। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, देखिए इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं वो आपको ए एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर आपको मिसिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ से जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हमारे ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन के अंदर जो है a जो है वो हमारा 0 है, दैट्स वाई आपको ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ अगर आप बी वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, दैट्स वाई बी भी हमारा 0 होगा। और h अगर हम 2h एक्स वाई वाली टर्म यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो ये वाली जो टर्म है 10xy, यानी कि 2h की यहाँ पे वैल्यू निकलती है जी आपके पास 10। उसके बाद अगर आप h की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो h आता है आपके पास 5। ठीक है, उसके बाद 2gx आप 8x से निकालेंगे, 2g आपका यहाँ पे बनता है 8 और g यहाँ से निकालना चाहें तो आपके पास वो बनेगा 4। इसी तरह से 2fy, यहाँ पे 2f की वैल्यू आपके पास बनती है जी -15 और f की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाहें तो -15/2 बनती है। इसके बाद आप c की वैल्यू निकालना चाहें तो c की वैल्यू यहाँ पे देखें बिल्कुल जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आपके पास -12 है, तो c आपके पास बनता है जी -12। ये देखिए आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, a b h g f और c। अब चलते हैं उस कंडीशन की तरफ जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब भी इस तरह की सेकंड डिग्री इक्वेशन है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन में आपको दी हुई ये है सेकंड डिग्री ही इक्वेशन, वैसा ही फॉर्मेट है इसका, लेकिन सिर्फ इसमें a और b 0 है, दैट्स वाई आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म नज़र नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है, आप कंडीशन लगानी है। जो मैंने कंडीशन आपको लास्ट टाइम बताई थी वो मैं कंडीशन यहाँ पर लिखती हूँ जी। तो आपके पास वो जो कंडीशन थी मैं वो कंडीशन आपके सामने लिख रही हूँ। वो कंडीशन थी जी आपके पास a h g h
जी, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहे थे। जैसे मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट बना के दिया है AHG, HBF और GFC। A की वैल्यू 0, H की वैल्यू है जी आपके पास 5 और G की वैल्यू आपके पास 4 है। इसी तरह से H की वैल्यू दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ 5। B है आपके पास 0 और F है आपके पास -15 -15/2। तीसरी रो है आपके पास G है जी 4, F है आपके पास अगेन -15/2 और C है आपके पास -12। ठीक है जी, ये आपने बना लिया जी डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट बनाने के बाद आपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया, सिंपल। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट तो ऑब्वियसली सबको एक्सपैंड करना आता है। यहाँ आप देखेंगे कि इसका आंसर आता है जी आपके पास 0, और यही हमारी कंडीशन थी कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट को बनाते हैं और इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास आंसर अगर 0 आ जाता है तो फिर ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये आपके पास, इसको मैं अगर जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखें जी, आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। अब वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, ये तो कंफर्म हो गया, वो कैसी हैं? जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि वो कंसाइडेंट भी हो सकती हैं, यानी कि पैरेलल भी हो सकती हैं, और वो परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो हमसे मांगा गया है स्टेटमेंट में, पहले तो आपने ये एग्जामिन करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर येस, तो फिर उनकी इक्वेशन फाइंड करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आपने इसमें से फाइंड आउट करके निकाल के बाहर देनी है जी। हाँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, वो हमारे पास इक्वेशन थी 10xy प्लस 8x -15y -12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप इसके फैक्टर्स बना लें और यहाँ से दो स्ट्रेट लाइंस को आप अलग कर सकते हैं जी। तो आपने इसमें क्या किया है, आपने 10xy प्लस 8x को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और इसमें माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, 15y प्लस 12 को आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो कॉमन निकलता है वो एक तो 2 कॉमन निकलता है और x कॉमन निकलता है, तो 2 5 are 10 and 5 5 प्लस 4 कॉमन, 2 कॉमन निकला तो यहाँ 4 बचा और x आपका निकल चुका है कॉमन। यहाँ से आपका 3 कॉमन निकलता है, तो ये बनता है 3 5 are 12 और प्लस 3 5 are 15 एंड 3 4 are 12, ठीक है जी। और ये आपके पास बनता है 2x, और ये आपके पास बनता है जी 2x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर आपके पास बनता है 5y प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0, इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बनती हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 5y प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास ये बनी और ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आपके पास ये बनी। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये लीनियर इक्वेशन जो होती है वो लाइन की इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब वो जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये आपके पास L1 है फॉर एग्जांपल, और जो दूसरी है ये आपके पास दूसरी लाइन की इक्वेशन है, जिसे आप L2 कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हो तो उसकी कंडीशन लगा के चेक की, कि सबसे पहले आपने कंडीशन लगा के चेक करनी है कि आया वो वाकई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पे 0 ना आता, इन केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 ना आता, तो फिर आप ये काम ना करते, ठीक है। ये जो आपने स्ट्रेट लाइन्स को निकाल के दिखाया, ये आप काम
आपने ये नहीं करना था। फ़िलहाल चूँकि यहाँ पे 0 आ गया था, दैट्स वाई फिर मैंने स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 में, जो आपके पास पहले 5 क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। वो जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री उसमें है, और आपने जो भी इक्वेशन दी होगी उसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखी, इसके साथ मैंने अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया, और फिर मैंने ये कंडीशन लगाई, एंड देन वहाँ से फिर मैंने स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट की। तो यहाँ से होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और बाकी 5 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने करने हैं।